मंदोदरी बचन सुन काना, सूर्य मुन सिद्ध सबने सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथ बादी। मंदोदरी के वचन कानों में सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकाद तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भर लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए, अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंद दशा बिलोक के दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुजहि आयो सुदीन्हा। लक्ष्मण ते बहु विधि समझायो, बहु विभीषण प्रभु पही आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा की, जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करह क्रिया परिहर सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आयु सुमानी, विधवद देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब तो शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर हृदय में देश और काल का विचार करके ईश्वर जी ने विधिपूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देह तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गुण बरनत मन माही। मंदोदरी आज सब स्त्रियां उस रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। आए विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सुंद तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नर नीला, जामवंत मारुत नय शीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारे तिलक कहो रघुनाथा। पिता वचन मैं नगर न आऊं, आप सरिस कपि अनुज पठाऊं। सब क्रिया कर्म करने के बाद ईश्वर जी ने पुनः आकर से नवाया। तब कृपा के समूह श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा, तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण जी के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुन प्रभु बचना, के ने जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सार स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण जी को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जो रिपाने सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पे ही आए। तब रघुवीर बोल कपलीन हो, कह प्रिय वचन सुखी सब कीन है। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाया। उसके बाद विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने बानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। कि सुखी कही बानी, सुधा सम बल तुम्हारे रिपहायो। पायो विभीषण राजते पुर, जस तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरत, तुम्हारी परम प्रीत जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिन नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान यह बाणी कहकर सबको सुखी किया और तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति की परम प्रेम की गाथा गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार को पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुरी, नहीं अघाय कपपुंज। बार बार सिर नावही, गही सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं।